दूसरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, इसके फीचर देखेंगे कि इसके फीचर क्या है और ये किस तरीके से डिफरेंट है हैश सेट से। ठीक है, तो इसका पहला क्या है, ये कौन कौन से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, लिंक्ड हैश सेट क्लास सेट को, क्लोनेबल को और सीरियलाइजेबल को। ठीक है, हैश सेट भी इन्हीं इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती थी। दूसरा पॉइंट क्या है, लिंक्ड हैश सेट इंटरनली यूज्ड लिंक्ड हैश मैप। कौन सा, लिंक्ड हैश मैप। ठीक है, लिंक्ड हैश मैप, जो हैश सेट था वो हैश मैप यूज करता था इंटरनली, हैश सेट क्लास इंटरनली हैश मैप यूज करती है, याद रखना, हैश सेट हैश मैप का यूज करती है, लिंक्ड हैश सेट लिंक्ड हैश मैप का यूज करती है इंटरनली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन नॉट ऐड डुप्लीकेट एलिमेंट इन लिंक्ड हैश सेट। ये भी सेम है हैश सेट की तरह, इसमें भी हम डुप्लीकेट एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते। वी कैन ऐड ओनली वन नल वैल्यू, हम इसमें सिर्फ एक नल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ये भी सेम है। ठीक है, लिंक्ड हैश सेट मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर, जो लिंक्ड हैश सेट है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती है। ठीक है, इसका मतलब होता है वही जो आपको पता है कि जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे और जब हम इनको निकालेंगे तो उसी ऑर्डर में हमको एलिमेंट प्रिंट होंगे। ठीक है, तो हैश सेट क्लास है वो इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करती है, बट लिंक्ड हैश सेट इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जावा जो लिंक्ड हैश सेट क्लास है वो कैसी है, नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। और आपको पता है जो क्लास सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती है वो थ्रेड सेफ भी नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेड सेफ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिंक्ड हैश सेट यूज इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड टू कंपेयर द एलिमेंट्स। ये जो अपने अंदर जो एलिमेंट है इनको कंपेयर करने के लिए इक्वल्स और हैश कोड मेथड का यूज करती है। ठीक है, अब मुझे इसमें ये बताओ मुस्कान कि हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में क्या डिफरेंस है। इन पॉइंटों के बेस पे आप मुझे ये बताओ, मुस्कान आंसर देंगी कि इन पॉइंटों के बेस पे आप ये बताओ कि हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में क्या डिफरेंस है तो आप उसको बता सकते हो। पहला डिफरेंस है कि हैश सेट है वो लिंक्ड हैश मैप का यूज करती है इंटरनली, और लिंक्ड हैश सेट है वो इंटरनली लिंक्ड हैश मैप का यूज करती है। अब हैश मैप क्या होता है और लिंक्ड हैश मैप क्या होता है ये हम जब मैप पढ़ेंगे तब पता चलेगा हमको। ठीक है, दूसरी बात है, हैश सेट क्लास होती है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करती है, और लिंक्ड हैश सेट है वो इंटरनली इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती है। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को कोई तकलीफ। सर एक क्वेश्चन है सर। हम्म, सर ये इंटरनली यूज मतलब लिंक हैश मैप। मतलब जब वो एलिमेंटों को स्टोर करेगी तो जैसे मैप करता है, मैप जैसे स्टोर करता है वो मैप का यूज करती है कि मैप कैसे स्टोर करता है। मैप में जैसे स्टोर होते हैं ना एलिमेंट वैसे स्टोर होते हैं इसमें ओके सर। इंटरनली में, अंदर से, बाहर से हैश सेट दिख रहा है लेकिन अंदर क्या यूज हो रहा है उसके अंदर, लिंक्ड हैश मैप। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन किसी को। सर इसकी इनिशियल कैपेसिटी भी 16 होती है। हाँ, नहीं नहीं, लिंक्ड हैश सेट एक लिंक लिस्ट की तरह समझो। ठीक है, लिंक्ड हैश सेट एक लिंक लिस्ट की तरह समझो। इसकी इनिशियल कैपेसिटी देखो, इसमें जहाँ तक ये काम तो लिंक्ड लिस्ट की तरह करता है, लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन पूछा मुझे मुझे भी क्लियर नहीं, एक मिनट सर्च कर लेते हैं हम लोग इसको। जहाँ तक है इसको कि तो काम तो ये जो लिंक इंटरनली तो क्या होता है इसमें बकेट बनती है ना, जो हैश सेट रहता है जो सेट है वो बकेट के फॉर्म में काम करता है। तो जो बकेट बनती है वो 16 बनती होंगी, लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर होता होगा वो नोड के फॉर्म में स्टोर होता होगा इन बकेट में। ठीक है, तो इंटरनली ये लिंक लिस्ट भी
यूज़ होती है इसमें कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ये है कि इसकी भी इनिशियल कैपेसिटी 16 होती है सेट की तरह, ठीक है। ठीक है पूजा, यस सर। ओके, ठीक है। इसके कुछ मेथड है, जैसे आपको पता है सिंपल ही मेथड है, जैसे ऐड हो गया, क्लियर हो गया, कंटेंट्स हो गया, इज़म पट्टी, इटरेटर, रिमूव, साइज और क्लोन, ये सब वही मेथड है जो पुराने हमने देखे हैं, ठीक है। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे ऐड एलिमेंट, कैसे ऐड एलिमेंट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है ऐड एलिमेंट करने का, पहले इसका ऑब्जेक्ट बना लो लिंक्ड है सेट का, ठीक है। यहाँ पर हम या तो लिंक्ड है सेट ले सकते हैं या फिर सेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम सीधे इक्लिप्स पे चलते हैं, सारे इनके एग्जांपल देखते हैं। तो या तो हम सेट ले लें, ठीक है, सेट LHS लिंक्ड है सेट इक्वल टू न्यू लिंक्ड हैश, ठीक है। पैकेज इंपोर्ट कर लिए, पैकेज इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट O, ऑटोमेटिकली ये पैकेज इंपोर्ट हो गए, ठीक है। इसमें एलिमेंट ऐड करेंगे, LHS डॉट ऐड 10, LHS डॉट ऐड 5, LHS डॉट ऐड 16, LHS डॉट ऐड, ओके, ठीक है। LHS, ठीक, इसका आउटपुट क्या आएगा, रुको एक मिनट पूछता हूँ, किससे पूछूं, अंजना आप बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, ओके, अब कौन सा मेथड कॉल करें इसमें, डॉट रिमूव मेथड। अगर रिमूव मेथड कॉल करना है तो आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव करना है। हमने 50 रिमूव कर दिया, उसको प्रिंट कराया, ठीक है, रन किया तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, रिमूव मेथड कॉल हो गया, ठीक है, ओके। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अच्छा, LHS डॉट, और कौन सा मेथड हम चेक कर सकते हैं, क्लियर मेथड चेक कर लो, क्या ये क्लियर हो रहा है पूरा, क्लियर मेथड चेक किया, रन किया इसको, ठीक है, ये प्रिंट कराया, क्लियर करने के बाद सारे एलिमेंट इसमें से रिमूव हो गए, ठीक है। जहाँ पे भी डाउट हो मेरे को रोक देना, ठीक है। हम कुछ बेसिक मेथड है इसके, उनको चेक कर रहे हैं बस, ठीक है। ये हटा दिया हमने, LHS डॉट कंटेंट्स मेथड चेक करते हैं। कंटेंट्स मेथड हमको ये बताता है कि इसमें जो एलिमेंट ऐड है उनको हमको चेक करना है कि ये वाला एलिमेंट है या नहीं है, तो ठीक है, 16, आंसर आएगा ट्रू, ठीक है, ट्रू हो गया। अरे अच्छा, हमने इसको प्रिंट तो कराया, तो हमें यहाँ ऐसे कॉल कराना पड़ेगा, या तो इसको देखो दो तरीके होते हैं कंटेंट्स, या तो इसके जो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हमको लेना पड़ेगा किसी वेरिएबल में,
ठीक है, या तो किसी वेरिएबल में लो और उस वेरिएबल को प्रिंट कराओ। ठीक है, जो इसका रिजल्ट आएगा, जो हमने कंटेंट्स मेथड कॉल किया है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स, या तो उसको किसी वेरिएबल में लो फिर उसको प्रिंट कराओ तो हमको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, ट्रू। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसी को डायरेक्टली इसको यहीं पे कॉल कर ले system.out.println के अंदर, तब हमको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? हेलो, हाँ सर। ओके, ठीक। चलो कोई नेक्स्ट मेथड चेक करते हैं। LHS डॉट क्लियर हो गया। इज एम्पटी चेक करना है। ठीक है, तो वही इज एम्पटी हमको ट्रू बताएगा कि ये जो लिंक लिस्ट क्लास है वो एम्पटी है या नहीं है। तो अगर इसके रिजल्ट को हमको प्रिंट कराना है तो या तो इसी लाइन को हमको system.out.println में लिखनी पड़ेगी, या फिर हमको इसके रिजल्ट को पहले किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा और फिर उसको प्रिंट कराएं। ठीक है, जैसे एम्पटी चेक करो तो फॉल्स आएगा रिजल्ट, क्योंकि ये एम्पटी नहीं है। ठीक है, ओके डॉट। और कौन सा मेथड हम चेक कर सकते हैं? अच्छा, अब काम करते हैं इटरेटर। चलो इटरेटर का काम करते हैं अब। ठीक है, रवि कैसे इटरेट करेंगे बताओ मेरे को। सर ऐड मेथड का एक बार। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो या आप क्लास में नहीं हो उस समय। ये हमने इंटीजर लगा दिया, इसका मतलब इस क्लास में हम सिर्फ इंटीजर को ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कोई दूसरा टाइप का एलिमेंट ऐड करना चाहूँ, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग ऐड करना चाहूँ, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जेनरिक लगा रखा है कि आप सिर्फ इसमें इसी टाइप के या इंटीजर टाइप के ही वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई? अगर मैं ये हटा देता हूँ जेनरिक, तो आप इसमें किसी भी तरीके की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। आप इसमें इंटीजर भी कर सकते हैं, आप इसमें फ्लोट भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, सब कुछ सारे एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? या कोई और क्वेश्चन था आपका? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर हमको एक सब्जी बनानी है, हमको मिक्स वेज नहीं बनाना। अगर मिक्स वेज नहीं बनाना है तो यहाँ पे बता दो भैया कि आलू की सब्जी है, गोभी की है, मटर की है, पनीर की है, तो हमने बता दिया इंटीजर। ठीक है, कि भाई इसमें सिर्फ इंटीजर एलिमेंट ऐड करोगे। और मिक्स वेज बनानी है कि सारा कुछ ऐड कर दो उसमें, आलू बैगन लौकी, तो भैया इसको हटा दो, बताने की ज़रूरत नहीं है कि काय की सब्जी है। सारा कुछ सब सारी सब्जियाँ डाल दो, सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े? जी सर। सतेंद्र आपके भाई का नाम है ना पूजा? ठीक है, यस सर, इधर है। तो आप उससे पूछ लिया करो, उसको तो ठीक है, मतलब अच्छी नॉलेज है। अब जैसे आपको कुछ भी डाउट होता है तो उससे डिस्कस कर लिया करो एक बार। बाकी ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, आप पूछ सकते हो। रवि कैसे इटरेट करेंगे हम? बताओ मुझे, कैसे इटरेट करेंगे हम इटरेटर का यूज़ करके? इसको कैसे इटरेट करेंगे भाषा में समझे, क्या होता है इंपोर्ट का मतलब? इंपोर्ट मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट। आयात करना। खजूर अपने यहाँ होता है? पाकिस्तान। अच्छा, और छुआरा? सर सारा कास्ट ये सब पाकिस्तान में ही होता है। छुआरा पाकिस्तान में होता है, और इंडिया में यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही जो चीज़ हमें अपनी क्लास में यूज़ करनी है, जो किसी और दूसरी पैकेज में है, तो उसको अगर यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा?
इंपोर्ट, सिंपल भाषा में समझ लो, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हमारे पैकेज में नहीं है, जो हमारी क्लास में नहीं है, हमारी क्लास में मतलब हमारी क्लास में कौन सा पैकेज यूज होता है, डिफ़ॉल्ट पैकेज कौन सा होता है, डिफ़ॉल्ट पैकेज कौन सा होता है, लैंग पैकेज। लैंग पैकेज। मतलब क्या है, लैंग पैकेज में जितनी भी क्लासें हैं और इंटरफेस है उनको हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी क्लासें आती हैं लैंग पैकेज में जो आपने पढ़ी हैं अभी तक, बताओ मेरे को एग्जांपल दो, कौन सी क्लासें हैं जो लैंग पैकेज की हैं जो हम यूज़ करते हैं, हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी बताओ। सर सिस्टम हो गई, स्ट्रिंग हो गई, और काफी सारी हैं सर। रैपर क्लासेस, रैपर क्लासेस हो गई, ऑब्जेक्ट क्लास हो गई, इंटीजर वगैरह। ठीक है। तो ये जो क्लासें हैं वो किस में किस किस पैकेज में, लैंग पैकेज में। जैसे यूटिल होता है ना, ऐसी LANG करके पैकेज होता है, वो डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है। डिफ़ॉल्ट पैकेज का मतलब क्या है, सिंपल, जो चीज़ें भारत में होती हैं उनको इंपोर्ट करने की जरूरत थोड़ी ना होती है। जैसे गेहूँ है तो गेहूँ तो भारत में ही होता है, तो उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, सारा हमको इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि वो दूसरे देश से आ रहा है। तो ऐसे ही जो क्लास है लैंग पैकेज में है तो लैंग पैकेज को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैकेज। मतलब जो क्लास है लैंग पैकेज में है उसको हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको डायरेक्टली अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग क्लास क्या है, वो लैंग पैकेज में, और लैंग पैकेज डिफ़ॉल्ट पैकेज है। इसको बस इतना आप बाइंड कर सकते हो कि गेहूँ है वो भारत में होता है इसलिए गेहूँ को हमको इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है। स्ट्रिंग को आप गेहूँ मान लो, अपनी टेस्ट क्लास को भारत मान लो, तो हमको जो गेहूँ है अपनी इंडिया में हो रहा है तो हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाहर की जो किसी भी अदर पैकेज की हो, अदर पैकेज की क्लास हो, हमको उसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इंपोर्ट की बात हो गई, ठीक। हाँ ठीक है, अब बताओ आगे बताओ रवि, अब क्या करूँ मैं इसका, रवि आगे क्या करूँ। अब मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, सर इसमें सर वो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन या सर वो और नेक्स्ट वाला लगा देंगे सर। क्या नेक्स्ट वाला लगा दूँ, इंटरव्यू में सर वो पूछेगा LHS डॉट नेक्स्ट। ऐसे, सर मोबाइल लगा के करेंगे ना सर। नहीं सर ऐसे वो सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट ऐसे ऐसे, ऐसे, और फिर सर उसे कोष्टक को बंद करेंगे और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। हाँ ये तो बंद कर दिया, अब एंटर मारते हो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। आगे बताओ। अब सर तो इस तरीके से हम इटरेट करते हैं इटरेटर का यूज़ करके। अच्छा ठीक है, तो ये इटरेटर हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से इटरेटर हो गया। अच्छा ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। हाँ कैसे करेंगे लिस्ट इटरेटर का यूज़ करके इसको इटरेट, दीक्षा आप बता सकते हो लिस्ट इटरेटर का यूज़ करके कैसे करेंगे? लिस्ट यहाँ पर लिस्ट इटरेटर करेंगे ऐसा, आप बता सकते हो प्रेम कैसे लिस्ट इटरेटर का यूज़ करके हम इसको इटरेट कर सकते हैं आप तो सर इसमें लिस्ट का यूज कर सकते हैं ना इसमें। क्या, ये ITR की जगह लिस्ट लगा देंगे सर, ये ITR लिखा है ना। ये हाँ सर इसके लिस्ट लिख देंगे अपन। इसकी जगह, हाँ सर। उससे क्या हो जाएगा, सर सर इधर न्यू लिखेगी, न्यू नहीं नहीं, इक्वल। आपने पुरानी क्लास में ली नहीं है तो आपको आइडिया नहीं है।
अच्छा, सर ये LHS की जगह पे लिस्ट हो जाएगा सर। LHS की जगह लिस्ट क्यों हो जाएगा? ये तो हमने लिस्ट बना ली। अब अच्छा हाँ सर। इटरेटर और लिस्ट इटरेटर का काम होता है इटरेट करना। इटरेट का मतलब होता है एलिमेंट को एक एक करके निकालना। तो इटरेटर का यूज़ करके हमने देख लिया। फॉर ईच लूप का भी यूज़ करके हम बना सकते हैं। लिस्ट इटरेटर का सर यूज़ इसमें केवल अपन को एडनेस करके भी एडनेस लिखा है ना, इसको हटा के लिस्ट कर देंगे ना अपन, तो इसको लिस्ट के ट्रेट कर देगा सर वो। नहीं, और ये ऊपर सर सेड एडनेस लिखा है ना HS, अपन ने पब्लिक स्टडी वर्ड्स के बाद नीचे वाली 7 नंबर लाइन है, हाँ, उसको लिस्ट करना पड़ेगा सर। अरे लिस्ट तो है ही ये। मैं तो ये कह रहा हूँ ये जो बना हुआ है लिंक्ड है सेट, इनके इस एलिमेंट को हमको इटरेटर का यूज़ करके इटरेट नहीं करना, मुझे लिस्ट इटरेटर का यूज़ करके इटरेट करना है। तो मैं कैसे करूँगा? ये तो बन गया। अब जैसे एक तरीका ये हो गया, एक तरीका फॉर ईच लूप का यूज़ करके होता है। फॉर इंटीजर आई ले लिया, ठीक है, उसमें LHS ले लिया और उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, और इसको आई प्रिंट करा दिया। एक तरीका ये हो गया कि इस तरीके से प्रिंट कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ लिस्ट इटरेटर से कैसे कर सकते हैं? जैसे इटरेटर होता है वैसे ही लिस्ट इटरेटर होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, लिस्ट इटरेटर का यूज़ करके कैसे बताया था मैंने कि कैसे कर सकते हैं? वो किसी को याद है? कोई बता सकता है कि लिस्ट इटरेटर का यूज़ करके हम कैसे इटरेट कर सकते हैं? दीपा को छोड़ के कोई बता सकता है अभी इस लेवल पे? सर एरे लिस्ट जोड़ना पड़ेगी सर इसमें। अरे एरे लिस्ट मैं कह रहा हूँ ये तो बन गया, एलिमेंट ऐड हो गए। अब मुझे इसमें से एक एक करके एलिमेंट निकालने हैं। लिस्ट इटरेटर पढ़ाया था, वो काम कैसे करता था पहले ये बताओ मेरे को कोई। ठीक है, जो लिस्ट इटरेटर होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे मान लो लिस्ट होती है हमारी कोई। ठीक है, जैसे ये जो सेट है यहाँ पे देखो LIN लिस्ट LIST लिस्ट इटरेटर नाम की चीज़ होती है, उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या होता है, अब यहाँ पे देखोगे जो एलिमेंट हमारे ऐड है वो सेट में है, और सेट में लिस्ट इटरेटर जो है वो काम नहीं करता। लिस्ट इटरेटर जो है वो बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ लिस्ट क्लास के लिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास के लिए। मतलब एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, इन 4 क्लासों को आप इटरेट कर सकते हो लिस्ट इटरेटर का यूज़ करके। ठीक है, बट मैंने बताया भी था सेट और उसकी क्लासों को हम इटरेट नहीं कर सकते लिस्ट इटरेटर का यूज़ करके। ठीक है, तो अगर हम लिस्ट इटरेटर बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, और यहाँ पे इटरेटर की जगह लिस्ट इटरेटर मेथड होता है। तो अभी हम देखेंगे तो इसमें हमको लिस्ट इटरेटर मेथड नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सेट में लिस्ट इटरेटर मेथड होता ही नहीं है, और जब लिस्ट इटरेटर मेथड होता नहीं है तो हमको लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट वापस नहीं करेगा। तो ये लिस्ट पे काम करता है। कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया, सिंपल सा लिंक्ड लिस्ट बना देते हैं इसको। ठीक है, अब ये लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, तो इस पे हमको लिस्ट इटरेटर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, ये लिस्ट इटरेटर मेथड आ गया। इसका काम क्या होता है, हम लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं। बस बेनिफिट क्या है, इसमें और एक्स्ट्रा मेथड होते हैं। लिस्ट इटरेटर का यूज़ करके ऐसे ही इटरेट करते हैं जैसे इटरेटर का यूज़ करते हैं, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेथड होते हैं। ठीक है, इसको रन करेंगे, ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसको इटरेट कर रहे हैं, लिस्ट को। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर लिस्ट बनाई हुई है ये। बट अगर हम इसको सेट बनाते हैं और सेट में एलिमेंट ऐड करते हैं तो लिस्ट इटरेटर का यूज़ करके हम सेट के ऑब्जेक्ट से एलिमेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि सेट जो होता है वो लिस्ट इटरेटर को सपोर्ट नहीं करता या उसमें यूज़ नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट? हेलो? नो सर। ठीक है, तो सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि लिस्ट इटरेटर का यूज़ होता है वो सेट में नहीं होता। ठीक है, ये मैंने डिफरेंस सेट में भी पढ़ाया था। ओके, अच्छा, अब मेरे को कोई ये बता सकता है
पुराने स्टूडेंट हो नए स्टूडेंट हो, मुझे इस सेट को मतलब ये जो हमने ऐड किया है, ये जो एलिमेंट किया है, अच्छा लिस्ट को सॉर्ट करना होता था, मैं कैसे सॉर्ट करता था? एरे लिस्ट को या लिंक लिस्ट को या वेक्टर को मुझे सॉर्ट करना, कैसे सॉर्ट करता था? दीक्षा कैसे सॉर्ट करते थे हम? शॉर्ट मेथड से। किस कौन सी क्लास का? अच्छा बताओ मेरे को, मतलब कैसे सॉर्ट करते थे? दीक्षा, मुस्कान, पूजा। से कलेक्शन डॉट शॉर्ट करके। ठीक है, क्या होता था उसके लिए? कलेक्शंस क्लास होती है, उसका सॉर्ट मेथड होता था, उसमें हम लिस्ट पास करते थे। ठीक है, ऐसे याद करो, कलेक्शंस डॉट शॉर्ट और उसके अंदर ये जो लिस्ट वाला मेथड आ रहा है वो आता था, उसके अंदर हम लिस्ट पास कर देते थे हमारी। ठीक है, तो हमारा सॉर्ट हो जाता था। हैश सेट को या लिंक्ड हैश सेट को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, बताओ मेरे को कोई। सर इनको सॉर्ट नहीं कर सकते ना सर? कोई तो तरीका होगा, क्यों सॉर्ट नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी बताओ। दीपा, आपको आइडिया है कैसे सॉर्ट कर सकते हैं हम लिंक्ड हैश सेट को या हैश सेट को? कौन सी क्लास का कौन सा मेथड यूज करें जिससे ये सॉर्ट हो जाए? किसी को कोई आइडिया नहीं है? सर दीपा, आपको आइडिया है? दीपा है क्या?